नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है, पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो यहाँ सबसे पहला आपको क्वेरी है कि गवर्नमेंट जॉब होने के क्या चांसेस है। ये तकरीबन आपका लास्ट ईयर है, तो गवर्नमेंट जॉब होने में सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है और यहाँ पर साफ साफ क्रॉसेस के साइंस अवेलेबल हैं इस प्रकार से। तो क्रॉसेस के साइन होना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए या ओवरऑल करियर के प्रोस्पेक्ट के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में जो भी पढ़ाई लिखाई की हुई होती है या जितने भी एफर्ट्स डाले गए होते हैं उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने के असर कम हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा संघर्ष, इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी करियर के रिगार्डिंग ये देता है। गवर्नमेंट का कारक सूर्य है, शासन, शासक, सरकारी नौकरी सबका कारक यहाँ पर सूर्य ग्रह है। और जब यहाँ पर क्रॉस का साइन हो तो क्रॉस का साइन आपके भाग्य में ही सीधे कहीं ना कहीं कमी लेकर के आ रहा है। अगर हम आपके माइंड लाइन के बारे में देखें तो माइंड लाइन आपका इतना स्टेबल और इतना स्ट्रांग है जिसका कोई जवाब नहीं है। यानी ये दर्शा रहा है कि आपके अंदर बुद्धिमत्ता, ज्ञान और जो निर्णय लेने की सक्षमता हुई, जो ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सही हैं। ज्ञान में या स्किल में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है और आप जैसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ईजिली क्रैक भी कर पाते हैं। लेकिन सूर्य पर जब ऐसे साइन हो तो फाइनल सिलेक्शन में, मेरिट में या फिर इंटरव्यू में, इन सारी चीज़ों में इशू ये क्रिएट करने लगता है। एक तरफ ये नेगेटिव पॉइंट साफ साफ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ एक पॉजिटिव पॉइंट और यह दिखाई दे रहा है कि लाइफ लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग एक प्रोग्रेस लाइन निकल के आगे की तरफ बढ़ी है। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जो इस बात को दर्शा रहा होता है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी मेहनत या प्रयास बेकार नहीं जाएगा और इस उम्र में आपको बहुत अधिक धन लाभ या प्रगति मिलेगा। और अगर इस उम्र की बात करें तो ये उम्र दर्शा रहा है 2033 के आसपास का, यानी जब आप 35 की उम्र के होंगे तब ये भाग्य रेखा यहाँ से निकली हुई है। और जब ये भाग्य रेखा यहाँ से निकली है उसका एक भी यहाँ पर क्रॉस का साइन नहीं आ रहा है और सीधे के सीधे लाइफ लाइन स्टेबल चल रही है। यानी आपके जीवन में जो भाग्य उदय है, प्रगति एंड समृद्धि है, वो करेक्ट 35 के एज में है। तो यहाँ पर एक सजेशन मेरी तरफ से ये रहेगा कि अभी भी चांसेस गवर्नमेंट जॉब के आपके हथेली में अच्छे होने के पूरे हैं, क्योंकि माइंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग है और एक बहुत पॉजिटिव लाइन यहाँ पर आपके लाइफ लाइन से निकला हुआ है। सूर्य का आप रेमेडी प्रेफर करिए। सूर्य के रेमेडी में आप जो है काल भैरव अष्टकम, इसको यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं। इसको आप रोज़ सुबह और शाम में सुनना शुरू करिए और अगर हो सकता है तो इसकी चैंटिंग करना शुरू करिए। काल भैरव अष्टकम उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो लोग किसी प्रकार के कंपटीशन में फ़ेल होते आ रहे हैं या फिर कंपटीशन का खतरा जिनके ऊपर ज़्यादा है फ़ेल होने का। तो यहाँ पर जो भी ऐसे अनसर्टेनिटीज़ रहेगी या फियर रहेगा या फिर इन केस अगर लक भी आपकी सपोर्ट में नहीं रहेगा तो ये सुनने या इसका चैंट करने से आपको खुद ही इतना ज़्यादा एनर्जी अंदर से लगने लगेगा, आपको खुद इसका जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो दिखने लगेगा। तो आप ये चीज़ करें, 100% आपके चांसेस यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के इसके बाद में हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये दो इंडिकेशन स्ट्रॉन्ग है आपके हथेली में, इसीलिए अभी भी 90% चांसेस अवेलेबल हैं गवर्नमेंट जॉब के और बैंकिंग सेक्टर के रिगार्डिंग ही। दूसरी अगर बात करें आपके मैरिड लाइफ या बेबी के विषय में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो सपोर्टिव लाइफ लाइन है उसमें देख सकते हैं कितनी सारी पैरेलल सपोर्टिव लाइंस जो है तकरीबन 35 के बाद से ही आना शुरू हो रही है। तो जब इतनी सारी सपोर्टिव लाइन होती है तो लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग या ऐसे हेल्प या डिवाइन हेल्प जुड़ने लगती है जिससे लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा बेटर होने लगे या डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट होने लगे। तो इन सब को प्रोटेक्शन लाइन, देवदूत रेखा ही कहते हैं। और इस कंडीशन में स्पाउस का सपोर्ट मिलना या बच्चों का सपोर्ट मिलना या बच्चों से सुख आना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो 35 की उम्र से ही मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ में भी आपके कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होना या बहुत ज़्यादा सुटेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस बढ़ना, ये सब कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप सन का रेमेडी प्रेफर करें फ़िलहाल तो, बाकी मेजरली कोई इसके अलावा मेजर इशू या ट्रबल ओवरऑल प्रोस्पेक्ट किसी भी प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग नहीं है। अब बात कर लें साइज़ के विषय में फिंगर और पाम के, तो फिंगर के लेंथ शॉर्ट होने के कारण ये थोड़ा सा आपको इम्पेशेंट बनाएगा, इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी रहेगी। और पाम का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में आपका क्रिएटेड हो रखा है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं और इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जो बेसिकली इम्पल्सिव, इमोशनल एंड इम्पेशेंट नेचर को क्रिएट करता है। किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सेल्फ मेड या फिर सेल्फ डिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी यह क्रिएट करता है। बहुत जल्दी किसी भी काम से ऊब भी जाते हैं क्योंकि लगातार परिवर्तन करने की आदत होती है।
लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच नहीं पा रही है, तो ये थोड़ा कम्युनिकेशन एरर देता है, जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या फिर मन के अंदर बात को दबाना। इसके अलावा देखा जाए तो बचपन में स्टेज फियर या कम्युनिकेशन में इश्यूज होना। साथ ही साथ कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर काम में जो परफेक्शन है, स्टेबिलिटी है, वो डिस्टर्ब होने लगता है। और बिना सोचे समझे कमिटमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि उसको भी फुलफिल करने में डिफ़िकल्टीज आती है। बार्गेनिंग इशू बहुत होता है, बार्गेनिंग कर नहीं पाते क्योंकि मार्केटिंग स्किल वीक है, और बहुत सारी बातें मन के अंदर दबी भी रहती है। तो यहाँ पर आपको अपने कॉन्फिडेंस पे और अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा ज़्यादा वर्क करना चाहिए। हालांकि आपका जो मरकरी माउंट है वहाँ से तो कोई नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है, लेकिन अगर आप अपने कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन पे काम करेंगे तो मरकरी के ऐसे जो भी हमने इश्यूज़ देखे हैं सब आपके ख़त्म होते दिखेंगे। फर्स्ट फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग होने के कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है, तो जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। इनफैक्ट बहुत कम उम्र से कंधों पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। आप जैसे जहाँ तक बहुत अच्छे लीडर बनते हुए पाए जाते हैं, उसमें कम्युनिकेशन अपना थोड़ा नेगेटिविटी दे सकता है। अदरवाइज़ देखा जाए तो फर्स्ट फिंगर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देता है, इसीलिए आप जैसे जहाँ तक बिल्कुल भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग, वर्क के रिगार्डिंग और नॉलेज के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं पाते। इसीलिए ये हाई पोस्ट अथॉरिटी और टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करने जैसे युवकों को भी निर्मित करता है और बहुत चरित्रवान किस्म का व्यक्तित्व भी देता है। फिंगर के ऊपर सीधे खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को क्रिएट करती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, सभी प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे मधुर निभा करके रखना। थोड़ी बहुत यहाँ की रेखाएं रिश्तों में थोड़ा सा फीकापन दे देती है, कई मरतबा धोखा मिल जाता है। अदरवाइज सीधी खड़ी रेखाएं वैसे ठीक हैं, तो कम लोग रहेंगे लेकिन रिलेशन बहुत अच्छा से मेंटेन रहेगा। फिंगर के नोट डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होती है। किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस ये सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजेस और इंटरनल मास दोनों की स्थिति वैसे बढ़िया जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज यहाँ पर आपका सशक्त मजबूत है, जो जिद्दी व हठी किस्म का व्यक्तित्व दे रहा है। मजबूत किस्म का व्यक्तित्व है, एक बार जो चीज़ ठानते हैं निश्चित रूप से कर दिखा पाते हैं, अपने लिए गए निर्णय से फिर टस से मस नहीं होते। ये इस प्रकार का थंब व्यक्ति को कभी हार मानने नहीं देता है, बल्कि बहुत ज़्यादा मेच्योर, स्मार्ट और नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को यहाँ पर यह क्रिएट कर देता है। और सच सुनना, सच का साथ देना, झूठ, फरेब और दिखावटीपन जैसी चीज़ों से दूर रहने की योग भी यहाँ पर यह निर्मित कर देता है। अभी बात करेंगे जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो जुपिटर माउंट पे आपकी बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है माइंड लाइन से, जो एक्सट्रीम एम्बिशियस नेचर को क्रिएट करता है। इस कंडीशन में कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और हाई थिंकिंग अप्रोच होने के कारण ही बचपन से ही बड़ी सोच आपने कहीं ना कहीं रखी है और उसके ऊपर बहुत जुनूनियत से काम भी किया है, जिसके तहत जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स हैं, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। और ये बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी क्यों दे रहा है बार बार, क्योंकि जब भी माइंड लाइन का कनेक्शन जुपिटर से ऐसा होता है तो ज्ञान कहीं से भी लेने वाले होते हैं, कहीं से भी कुछ ना कुछ सीखते रहने की आदत यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। दूसरी बात, जो आड़ी रेखाएं हैं ये संस्कारी आपको बनाएगा, इसीलिए आपके बच्चे भी संस्कारी व बहुत लायक निकलने वाले हैं। मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी, सक्सेस आफ्टर मैरिज का भी ये साइन होता है। इसके अलावा तमाम तरह के धर्म ग्रंथ और रहस्य विद्याओं के प्रति आपकी रुचि भी जो है ज़्यादा रहने वाली है। तो जुपिटर एट द एंड रिस्पॉन्ड जो कर रहा है अच्छा, ये पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, सांसारिक, पारिवारिक व दाम्पत्य सुख, इन 6 चीज़ों को यहाँ पर बढ़ा रहा है। इसके लिए बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। शनि की स्थिति में दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ भाग्य रेखा रुक रही है हृदय रेखा पे। तो जब भी जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं या जिनके इमोशंस के डिस्टर्बेंस के कारण उनके काम में डिस्टर्बेंस आता है, और जिनके अधिकतर काम एकदम एन वक्त पर आकर के बनते हैं या रुकते हैं, उन्हीं के हाथ में ऐसी भाग्य रेखा होती है। क्योंकि सैटर्न हमारा फाइनल रिजल्ट है और हृदय रेखा हमारे इमोशंस हैं, तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि आप एक्सट्रीम इमोशनल नेचर के इंसान हैं, सेंसिटिव पर्सनैलिटी के हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं, धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाते और दूसरों को जल्दी माफ़ कर देने वाले भी दिखाई दे रहे हैं। बातें आप कभी किसी की भूलेंगे नहीं क्योंकि थंब स्ट्रांग है, पर माफ़ कर देंगे क्योंकि दिल के कोमल हैं आप। अब दूसरी बात इसमें यह है कि भाग्य रेखा क्यों रुक रही है यहाँ पर, तो इस कंडीशन में इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना है, इमोशनल डिसीजन या रिएक्ट करने से बचना है, अपने काम को प्राथमिकता बहुत देनी है। आपके हर काम सही ढंग से बन सकता है, लेकिन एकदम एन वक्त पर आकर के इंटरेस्ट लूज़ होना, काम में डिस्टर्बेंस होना, ये सारे जो इश्यूज़ हो रहे हैं, इसके लिए आप जो है अपने लाइफ में डोनेशन करना, मंदिर में किसी भी प्रकार की सेवा या काम करना, और
गरीबों के लिए कुछ ना कुछ मदद करने के अतिरिक्त खिलाना, ये शुरू करें आप। शनि का सबसे बिगेस्ट रेमेडी है ये। और ये चीज़ें आप मात्र 4 से 5 बार ही करेंगे, आपको रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आ जाएगा। और भैरव जो अष्टकम है, काल भैरव अष्टकम, इसमें शनि के भी जो दुष्परिणाम है वो भी ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी भाग्य रेखा बहुत मजबूती से लाइफ लाइन से निकली, और ये सेल्फ मेड लक लाइन इस बात को दर्शाती है कि खुद के द्वारा किया गया कोई मेहनत या प्रयास बेकार नहीं जाता है। लेकिन इतनी भाग्य रेखा जब फेल करके चले तो बहुत ज़्यादा परिश्रम मेहनत आप जैसे जातक अपने काम में करते हैं, लेकिन निष्कर्ष उतना नहीं मिलता जितना मेहनत हो रहा होता है। तो यहाँ पर ये भाग्य रेखा इस बात की गारंटी देती है कि अपॉर्चुनिटी आएगी, पैसा रहेगा, लेकिन ये भाग्य रेखा इतना कैपेबल नहीं है कि आपकी मेहनत का पूरा 100% रिजल्ट दे सके। मेहनत 100% है तो रिजल्ट 25 या 40% हार्डली आएगा। तो यहाँ पर जो रेमेडी है उससे ये भी चीज़ें ठीक होगी। आपके जीवन में 2 बार मनी लॉसेस होने के मेजर चांसेस अवेलेबल हैं, और वो समय आपके जीवन का रह सकता है 37 का, और एक रह सकता है 44 का। इसके अलावा यहाँ पर एक फिश सिंबल का साइन भी है, और ये फिश सिंबल का साइन चंद्र से और लक लाइन से कनेक्टेड है। चंद्र से कनेक्ट होने के कारण बर्थ प्लेस से दूर 100% प्रॉपर्टी बनेगा, और सेटलमेंट आपका होने वाला है। जॉब अपॉर्चुनिटी जन्म स्थान से दूर मिलेगी। दूसरा, इस कंडीशन में शादी के बाद प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी बढ़ने के चांसेस, और अगर पैशन हॉबी है आपके अंदर तो उसको और ज़्यादा मेंटेन करिए या बढ़ाइए। उसके जो द्वारा आपको बहुत ज़्यादा नेम रिस्पेक्ट सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। यहाँ पर देखेंगे तो सैटर्न पर भी कुछ सेपरेट लाइंस की अवेलेबिलिटी, यहाँ पर भी आपको फिश दिखेगा। तो आप बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी के हैं, क्योंकि ये विद्या रेखा के अतिरिक्त ये फिश सिंबल बन रहा है। तो दूसरों को एडवाइस सजेशंस अच्छे से दे पाते हो। तो कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग या एडवाइजरी के रिगार्डिंग कोई भी किया गया काम आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रहने वाला है। इधर भी आपके जो है स्क्वायर जैसा साइन है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन देगा। आपके अंदर अंधभक्ति नहीं होगी, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी होगी। श्री श्री रविशंकर जी, ओशो, सदगुरु जी, इन सब के जो थॉट्स रहेंगे या आइडियोलॉजी रहेगी, ये सब सारी जो आइडियोलॉजी है ये सब आपको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल रहेगी। तो सैटर्न पे जो सेपरेट कुछ लाइन्स है ये भी अपॉर्चुनिटी लाइन ही होती है। सूर्य हमारे मेन कारक हैं सफलता के, और क्या होता है कि जब यहाँ एक से अत्यधिक रेखा हो तो एक से ज़्यादा स्किल्स में निपुण होने के योग ये निर्मित कर देता है, क्योंकि मल्टीटास्किंग नेचर देता है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन होता है। ये सफलता भी दिलाता है, नाम भी दिलाता है अलग अलग कामों से, लेकिन जब ऐसा क्रॉस का साइन चल जाए तो चाहे कितना ही मेहनत क्यों ना किया जाए, क्रेडिट नहीं मिल पाता। बड़े जो अधिकारी लोग होते हैं वो लोग उससे बन ही नहीं पाता, खुश नहीं रह पाते वो लोग। और पिता से भी वैचारिक अनबन मतभेद, क्योंकि पिता का भी कारक है, वो भी यहाँ देखने को मिलता है। और बाहरी जब मंगल से ऐसी रेखा है तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। तो बहुत सारे लोग अपना हिस्सा लेने या देने के लिए जीवन में आते हैं। इसके अलावा बचपन से ही संघर्ष बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कर्मठ और हार्ड वर्किंग नेचर आप जैसे जातकों का हो जाता है, और हार्ड वर्किंग के बदौलत ही सक्सेसफुल ओवरऑल लाइफ में हो पाते हैं। माइंड लाइन से भी सूर्य रेखा निकली हुई है, तो जितना आपने अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट किया है सक्सेसफुल होने का, उससे ज़्यादा ही सक्सेसफुल हो पाएंगे। बस इसका रेमेडी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना रहेगा। मरकरी माउंट के ऊपर जब एक से अधिक रेखा हो तो मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज से लेकर के मीठी बोली या अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी तक को ये इंडिकेट करता है। शाइनेस आपके अंदर पूरा भरा पड़ा है, लेकिन ये मरकरी दर्शा रहे कि एक बार आप जिससे भी मिलेंगे, 2-3 बार मिलने के बाद वो व्यक्ति आपको कोई भी हो आपको फिर छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी और हीलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कारक हो जाता है। तो दूसरों को पॉजिटिव वाइब्स दे पाने में आप जैसे ज़्यादा सक्षम होते हैं। और मनी मैनेजमेंट जैसी चीज़ें हुई या बैंकिंग सेक्टर हुआ, इसीलिए आपको इन सब में ग्रोथ मिलने के चांसेस है, क्योंकि आपका मरकरी स्ट्रॉन्ग है। माउंट अगर ये वीक होता तो इसमें सफलता मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। हृदय रेखा के अंत में गोपुच क्या करती, वैसे भी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है। तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योग निर्मित होता है। बेशक आप इमोशनल नेचर के हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई आड़ी तिरछी रेखा या हार्ड लाइन में रुकावट नहीं है। तो इमोशंस के कारण हेल्थ के रिगार्डिंग कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। और एक रेखा सीधे मंगल पे चल गई तो एग्रेशन बहुत ख़राब है आपका, और ये मांगलिक योग का भी निर्माण करता है। इसीलिए मैरिज के स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज़ और ट्रबल आते हैं, बट कोई बहुत मेजर इशू या ट्रबल 28 के एज के बाद में फिर नहीं देखने को मिलता है मांगलिक योग के अतिरिक्त। दूसरा ये कि जल्दबाजी हड़बड़ी में किए गए हर काम से नुकसान ज़्यादा होता है, तो इन सब से बचना है। और जो रेमेडी है सूर्य का, उसमें मंगल का भी रेमेडी आ जाता है, तो इसलिए इसके लिए कोई सेपरेट रेमेडी की आवश्यकता नहीं है। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यक्ति आपसे कनेक्टेड है बहुत फ़ायदे में है, और फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए जब हेल्प करने पे जाते हैं तो सोचते विचारते ज़्यादा नहीं है कि इससे मेरा क्या लाभ, मेरा क्या हानि।
दूसरों को जब सर्व करने पे आते तो सेल्फलेसली सर्व करते हैं। माइंड लाइन जब भी इंडिपेंडेंटली रन करती है लाइफ लाइन से, तो बचपन से ही कहीं ना कहीं जिद ज़्यादा होने लगता है वो, क्योंकि इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच होता है। कभी किसी पर डिपेंडेंट रह करके कुछ काम कर ही नहीं पाते। और लाइफ का सबसे मेन गोल यही होता है, सेल्फ डिपेंडेंट। ये इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को जिद्दी भी बना रही है लेकिन बहादुर भी बना रही है। इसलिए तमाम तरह के कष्ट, अड़चन, बाधा, रुकावटों का सामना डट करके कर पाते और हिम्मत या हार नहीं मानते। इसके अलावा जो मस्तिष्क रेखा है वो जब सीधे चल रही होती है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप नेचर होता है, जिसके तहत टू द पॉइंट बात करना, सुनना, मेमोरी शार्प होने के कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाना, अथवा छोटे से छोटे पुराने से पुराने बातें भी क्लियर कट याद रहना। और जब बायफोर के जब ऐसे साइन होते तो मनी मैनेजमेंट अच्छा होने लगना, पैसा अच्छा क्रिएट करने लगना। और जब डिक्लाइन में ऐसी रेखा जाए तो ये थोड़ा डीप थिंकर बनाता है, क्रिएटिविटी को ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। आउटर मार्स से कनेक्ट माइंड लाइन होने के कारण करेज को ज़्यादा इंक्रीज ये कर देता है। इसलिए तमाम तरह के प्रेशराइज एंड ट्रबलिंग सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है। तो ये माइंड लाइन कभी भी आपको हार मानने नहीं देगी, डेडिकेशन स्ट्रॉन्ग रखेगी और बहुत ही अच्छी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी जो भी मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर दिखाई दे रहा है वो 36 में एंड 44 के एज में ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो लाइफ लाइन के ऊपर आपको मंगल के कारण बहुत बड़ा एक ट्रबल जो है लाइफ में आ चुका है 21 से 24 के मिड में, जिसमें एक्सीडेंट, वरीज एंड हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज, इन सब का सामना करना पड़ा था। इसके बाद प्रोग्रेस आपकी लाइफ में उम्र 25 एंड 6 से होना शुरू हुई। फिर यहाँ पर एक अनदर स्ट्रगल लाइन अवेलेबल है जो हेल्थ के रिगार्डिंग और फैमिली के रिगार्डिंग अगेन स्ट्रेस को इंडिकेट कर रहा है। वो पीरियड है हार्डली 28 एंड 9 का। इस पीरियड के बाद से सपोर्टिव लाइन स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुई और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है 35 के एज से। फिर लाइफ लाइन का झुकाव जब भी बाहर की तरफ जा रहा होता है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट और मल्टीपल ट्रैवलिंग्स, फॉरेन ट्रैवलिंग या फिर मल्टी सिटीज़ का वर्क भी करते हुए देखने को मिलता है। एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस और लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, इस प्रकार का फिश सिंबल भी दे रहा होता है। मंगल जब भी इस प्रकार से ज़्यादा हावी हो रहा हो तो भाई बंधुओं से जो रिश्ता है उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तनाव यह दे देता है, हल्का फुल्का, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सपोर्टिव लाइन्स है। बाकी अंदरूनी व बाहरी मंगल दोनों जब विकसित अच्छा हो तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक रहता है। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों पाए जाते हैं। शुक्र डेवलप ज़्यादा है तो लग्जरीज कंफर्ट से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख से लेकर के अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी रहेगी। इन लॉज के रिगार्डिंग, पेरेंट्स के रिगार्डिंग दिक्कत आ सकता है क्योंकि यहाँ पर आड़ी ऐसी रेखाएं अननेसेसरीज वरीज को क्रिएट करती है जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली प्रेशर के द्वारा बिल्ड होती है। बट सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी रहेगी ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। और ये शुक्र संजीवने का कारक है तो बहुत जल्दी हेल्थ से रिकवर कर जाना, बहुत जल्दी किसी दुख, परेशानी, तकलीफ से निकल जाना, बहुत जल्दी लेट गो, मूव ऑन कर पाना। मेमोरी शार्प है तो बातें क्लियर कट याद रह ही सकती हैं, लेकिन उन बातों का जो प्रभाव है उन सारी चीज़ों से बहुत जल्दी इस प्रकार का वीनस से रिकवर करवाता है। रईसी लाइफ में बढ़ती है, सुख सुविधा, समृद्धि बढ़ती है, पैसा डेफिनेटली खर्च ज़्यादा हो रहा है लेकिन लग्जरीज कंफर्ट भी ये बढ़ा रहा है। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और एक प्रकार से इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन, ब्यूटी, आर्ट में बहुत ज़्यादा रुचि भी आते हुए देखने को मिलता है। तो ये शुक्र मैरिड लाइफ के लिए, लग्जरीज कंफर्ट के लिए, इनकम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस ये दे नहीं पा रहा है क्योंकि आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा केतु का पोजीशन बढ़िया है तो स्पिरिचुअल गेन्स या सक्सेस आपको अच्छा मिल सकता है अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव होना चाहें तो। बाकी चंद्र के ऊपर भी कुछ आड़ी रेखाएं थोड़ा ध्यान भटकाती हैं, फोकस में कमी देती हैं। और एक जो ये सेपरेट लाइन ये जा रही है आपकी, ये बहुत रेयर लाइन होती है। जब भी इस प्रकार की लाइन होती है इसे इंट्यूशन लाइन कहते हैं। और ये रेखा अधिकतर पहले के समय में उन लोगों के हाथों में पाई जाती थी जिनको एक्सट्रीम लेवल का सिक्स्थ सेंस क्रिएटेड होता था, नहीं तो वो लोग जो लोग व्यापार जो है अलग अलग समुद्री मार्ग से किया करते थे। तो यहाँ पर ये क्या डिनोट कर रहा है, ये इस बात को दर्शा रहा है कि अगर आप एक प्रकार से सबकॉन्शियसली एक्टिव ज़्यादा होने लगे अपने लाइफ में, जैसे कि मेडिटेशन करने लगना, भ्रामरी योगा करने लगना, सेल्फ थोड़ा समय ज़्यादा देना, आइसोलेशन में जाना, तो इन सारी चीज़ों से क्या रहेगा कि आपका जो इंट्यूशन है, फोकस है और सिक्स्थ सेंस है वो बहुत इम्प्रूव होने लग जाएगा। इसीलिए जो बातें मुंह से निकलेगी फिर वो सही भी होगी या पहले से आभास जैसी चीज़ें होने लगती है। और अधिकतर मामलों में सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाना, कुछ बुरा या अच्छा होना है तो अलग अलग कुछ इंडिकेशंस होने लगना। दूसरा, ये जो बात अभी बताई गई आपको इंट्यूशन लाइन के अतिरिक्त,
इसके जो इंडिकेशन है वो तभी आते हैं जब सात्विकता निभाई जाए या इसको एक्टिव किया जाए, इसके लिए प्रोसेस होती है, तब जाके ये एक्टिव होता है। इसीलिए स्पिरिचुअली गेम्स आपकी हथेली में होने के चांसेस पूरे हैं। दूसरा, इसे बिजनेस लक लाइन भी कहते हैं, जो कि समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। तो इसका मतलब ये है अभी के टाइम पे कि आप ऐसे सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग हो, बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस के रिगार्डिंग हो, और जो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हो, और जो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग हो। इन सब में आपको बहुत ज़्यादा लाभ है, क्योंकि इन सब में आपका लक अवेलेबल है, और ये सब कहीं ना कहीं आपका मन है इन सब सेक्टरों में ग्रोथ करने का। इसलिए आपको ट्रैवलिंग भी बहुत मज़ेदार लगेगी, अलग अलग जगह नई नई चीज़ें विजिट करना और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना भी इस कारण से मज़ा रहेगा आपको। पानी वाले इलाके के अगर पास में रहते तो वहाँ भी भाग्य चमकने लगता है, ये भी एक बहुत एंथम रूल इस कंडीशन में रहता है। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि आपको सबसे मेन तो गवर्नमेंट जॉब के लिए, करियर के लिए अपने सूर्य को ठीक करना ज़रूरी है। बाकी ये साइन तो 100% आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, पैसा, सब कुछ देने वाली रहेगी। लेफ्ट हैंड में देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि माइंड लाइन के नीचे एक ट्रायंगल का साइन बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर इसको जज करें तो ये समय रहेगा 28 से लेकर के 34-5 के एज का। तो इस पीरियड तक लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ी स्टक सी दिखाई दे रही है। बाकी इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, सीधे के सीधे एक रेखा मरकरी पे चल गई तो डेफिनेटली बहुत एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ मिलेगा। और यहाँ पर भी क्रॉस का साइन है, बट देख सकते हैं कि रेक्टेंगल का भी साइन है, तो इसलिए ये प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी आपको एट द एंड लाइफ में डेफिनेटली देगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।